एक बार की बात है, माँ पार्वती भगवान शिव से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव अंतर्ध्यान थे। माँ पार्वती उनकी प्रतीक्षा करने लगी कि कब वो ध्यान से बाहर आए, मैं उनसे वो बात पूछूं। थोड़े समय बाद भगवान शिव ध्यान से बाहर आते हैं और माँ पार्वती उनसे कहती है कि हे प्रभु, मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, कृपया आप मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। भगवान शिव कहने लगे कि पूछो, क्या पूछना चाहती हो। तभी माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि प्रभु, जो आपको अच्छे से पूजता है वो दुखी क्यों रहता है। तभी भगवान शिव कहने लगते हैं कि ये तो उनके कर्मों के फल है जो उनको मिल रहे हैं, वो तो उनको भोगना ही पड़ेगा। तभी माँ पार्वती फिर से कहती हैं कि आप तो अपने भक्तों की चिंता हर सकते हो, उनको अच्छे दिन दिखा सकते हो। भगवान शिव के बहुत समझाने पर भी माँ पार्वती को अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। तभी भगवान शिव कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम कल धरती लोक पर जाएंगे और 7 दिन धरती पर ही रुकेंगे। तुम जैसे चाहो कर सकती हो, मेरे भक्तों के कष्ट दूर कर सकती हो। अगले दिन भगवान शिव और माँ पार्वती एक गरीब किसान और उसकी पत्नी का रूप लेकर धरती लोक पर जाते हैं। वो धरती लोक पर अभी पहुंचते ही हैं कि तभी उनको ओम नमः शिवाय जाप करते हुए एक आवाज सुनाई देती है। भगवान शिव और माँ पार्वती उस आवाज की तरफ चले जाते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं कि कोई लड़की भगवान शिव का नाम लेकर भीख मांग रही थी। तभी माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, आप इस लड़की को बहुत धन देकर इनका कष्ट दूर कर सकते हो। तभी भगवान शिव कहते हैं कि तुम देख लो, तुम 7 दिन कुछ भी कर सकती हो। तभी माँ पार्वती उस लड़की के पास जाती हैं और उनको एक पोटली देकर वहां से वापस चली जाती हैं। वो लड़की धन देखकर बहुत खुश होती है और अपने घर पर चली जाती है। भगवान शिव और माँ पार्वती एक रास्ते में चल रहे होते हैं। वहां पर एक दुकानदार भगवान शिव को प्रार्थना करता है और कहता है कि हे प्रभु, मेरा सारा सामान बिक जाए, मुझको पैसों की बहुत ज़रूरत है। तभी माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि क्यों ना हम इसका सारा सामान खरीद लें। भगवान शिव कहते हैं कि जैसी आपकी मर्जी। माँ पार्वती उस दुकानदार का सारा सामान खरीद लेते हैं। ऐसे करते करते माँ पार्वती बहुत से लोगों की मदद कर देती हैं। माँ पार्वती को लगता है कि अब ये लोग भगवान शिव को हमेशा पूजते रहेंगे और समय बीतता जाता है। एक दिन भगवान शिव और माँ पार्वती को एक चोर मिलता है जो भगवान की पूजा कर रहा होता है। वो चोरी करने से पहले भगवान की पूजा करता था। भगवान शिव और माँ पार्वती उस चोर के पास जाते हैं और उनको भी धन देकर चोरी करने से मुक्त कर देते हैं। तभी 7वां दिन आता है और भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि चलो, अब हमारा समय पूरा हो गया, अब हम वापस जाते हैं। तभी माँ पार्वती कहती हैं कि मैं एक बार उन लोगों को देखना चाहती हूँ जिनकी मैंने मदद की थी। सबसे पहले वो उस लड़की के पास जाते हैं। वो लड़की अपने घर में रो रही थी। भगवान शिव और माँ पार्वती अपने उसी वेश में उस लड़की से पूछते हैं कि मैंने तो तुमको बहुत सा धन दिया था, तुम रो क्यों रही हो। तभी वो लड़की कहती है कि हम तो गरीब ही अच्छे थे, भगवान शिव हमको थोड़ा थोड़ा दे रहे थे, हमको वैसा ही अच्छा था। आपने बहुत सा धन दिया, उसकी वजह से मेरे बाबा जी एक दुकानदार के पास सामान लेने गए, उसका भी सारा सामान बिक चुका था। फिर वो दुकानदार और मेरे बाबा जी आगे चले गए सामान लेने, तो वहाँ पर उनको चोर मिला। उस चोर के पास भी बहुत सा धन था। राजा के सैनिक वहां पर आए और उन्होंने उनको भी चोर समझ लिया और अपने साथ लेकर चले गए। माँ पार्वती अब समझ गई थी। माँ पार्वती भगवान शिव को कहती हैं कि मुझको माफ़ कर दो, अब मुझको सब कुछ पता चल गया है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसकी सज़ा हमको ज़रूर मिलती है। तभी भगवान शिव कहते हैं कि तुम वहां से चलो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर माँ पार्वती और भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।